जनसंदेश प्राइम टाइम जारी है। बात कर रहे हैं ट्रॉफी के गड़बड़ झाले की। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले नजर कुछ और सुर्खियों पर। 2G घोटाला मामले में पीएससी के सामने पेश हुए रतन टाटा और नीरव राडिया। अनिल अंबानी समेत 4 की पेशी कल। पीएससी चीफ मुरली मनोहर जोशी का बयान, राडिया ने दिए गोलमोल जवाब, टाटा के जवाब पर जताया संतोष। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आगाज। असम में पहले चरण में मतदान, 66% लोगों ने डाले वोट। 2 अप्रैल को हुए लखनऊ के सीएमओ हत्याकांड पर बोले स्पेशल डीजी बृजलाल, कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। और भूकंप के झटकों से थर्राया उत्तर भारत, दिल्ली में भी दहशत, नेपाल में था भूकंप का केंद्र। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र पर बरसने वाली बीजेपी को ट्रॉफी में भी घोटाला नजर आया तो सरकार आईसीसी और शरद पवार पर आरोप लगाने का एक और बहाना बीजेपी को मिल गया। आइए देखते हैं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और तरुण विजय के बयान। देश बहुत उमंग, उल्लास और उत्साह के माहौल में है और निश्चित तौर से हमारे खिलाड़ियों ने जो विजय पताका विश्व में फहराई है वो उससे पूरे देश का सर्व गर्व से ऊंचा किया है। जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इस हमारे उत्साह में जो है वो डेंट लगे, उत्साह में किसी तरह का कमजोरी आए। कस्टम विभाग ने ये दावा किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि एक रेप्लिका उस ट्रॉफी का विजयी खिलाड़ियों को दिया गया है तो उसका क्या औचित्य है, और जो असली ट्रॉफी है वो कोहिनूर के हीरे की तरह से क्यों उनकी गिरफ्त में रखी गई है। असली ट्रॉफी सामने लाई जानी चाहिए और खिलाड़ियों को दी जानी चाहिए। असली जीत पर नकली ट्रॉफी, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एसके दत्ता और सिंधु झा। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी नेता नंदकिशोर गर्ग। नंदकिशोर जी, अभी अभी खबर जो आ रही है वो ये कि कस्टम ने अब कह दिया है कि साहब उनके पास कोई ट्रॉफी नहीं है। क्या हो गया ये अचानक? जब एक गलती को छिपाने के लिए, जब दूसरी गलती, दूसरी को छिपाने के लिए तीसरी गलती, आखिर देश की भद पिट रही है ना। इस अगर कस्टम ये भी कहेगा तो क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है भारत की व्यवस्था के ऊपर। और शरद पवार क्योंकि आईसीसी भी भारतीय हेड कर रहा है तो मुझे तो बहुत स्वयं शर्म आ रही है कि किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार की व्यवस्था हमने बना दी है। ये आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड कप क्रिकेट का बड़ा बढ़िया फीवर था, लोगों में उन्माद, उत्साह, और साहब जो उसका आफ्टरमाथ है, जो उसके बाद की का जो माहौल है वो भी खासा खुशगवार, और ऐसे में ये नकली और असली और गोलमाल, और उसके बाद अब कस्टम के द्वारा इसको ढकना छुपाना, क्या कहेंगे आप? मैनेज किया जा रहा किसी तरह से इसको? मैनेज तो सारा ही है क्योंकि ध्यान हटाना था भ्रष्टाचार से। 1.5 महीना 2 महीना इतने बड़े दूसरे इश्यूज थे उसको हटा दिया। और मीडिया का भी इसमें योगदान है कि सरकार की विफलताओं को, महंगाई को, आक्रोश लोगों का हटाने के लिए एक चैनलाइज कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, चलो कुछ तो सुकून मिला लोगों को, पर यह सुकून भी 2 दिन बाद ही गायब हो जाएगा, इतनी हमें उम्मीद नहीं थी। ये सुकून 2 दिन के बाद ही गायब हो जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। दत्ता जी, एक पॉइंट उन्होंने उठाया कि मीडिया ने उजागर किया, वो मुझे याद दिला रहा है कि आईसीसी और बीसीसीआई और मीडिया का पिछले एक पखवाड़े में आपने देखा होगा एक 36 का आंकड़ा जैसा बन गया। वो एक दिन पहले उसी दिन कहते थे साहब हम अलाउ नहीं करेंगे, मीडिया को कवरेज नहीं देंगे। फिर पता चला वो तिरंगे को पैर से फोड़ रही हैं उनकी एक मोहतरमा, तो मीडिया उसको जब दिखाता है तो उस पर फिर माफ़ी मांगी जाती है। दूसरे दिन बम्बई के मैच में भी वो मना कर देते साहब हम नहीं कवरेज देंगे। जब दबाव हो जाता है तो फिर कवरेज के लिए अलाउ किया जाता है। इस बार मीडिया ने फिर निकाल करके दिखा दिया कि साहब तुम्हारी ट्रॉफी तो वहाँ कस्टम पे रखी थी, ये जो तुमने दिया ये फेक है। अब कस्टम उसको छुपा रहा। क्या ये मीडिया वर्सेज आईसीसी बीसीसीआई है या गवर्नमेंट है एट लार्ज, जैसा कि नंदकिशोर गर्ग जी कह रहे हैं? देखिए, जहाँ बात आती है गवर्नमेंट एट लार्ज, मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नमेंट एट लार्ज है। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि मीडिया, बीसीसीआई, आईसीसी के बीच में कहीं ना कहीं पे टकरार है, और क्यों ना हो, क्योंकि मीडिया का, मैं मानता हूँ कि मीडिया का सही बयान दिखाना या फिर सही पक्ष दिखाना मीडिया का रोल होता है। तिरंगा का आप अगर अपमान कर रहे हैं और मीडिया अगर उस चीज़ को दिखा रही है और उसके चलते आप अगर माफ़ी मांग रहे हैं
तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि दूसरे देश के फ्लैग को अगर इस तरह से अपमानित किया जाता, शायद 2-4 आईसीसी के लोग त्यागपत्र दे चुके होते। दूसरी बात है कि दूसरे देश में मजाल होता आईसीसी का इस तरह का बयानबाजी करना। ऑस्ट्रेलिया में अगर ये चीज़ हुआ होता या फिर यूके में अगर ये चीज़ हुआ होता, मजाल था आईसीसी इस तरह का बयानबाजी करे। तीसरी बात है कि मैं मानता हूं कि जहां बात आती है रेप्लिका या फिर ओरिजिनल ट्रॉफी की, आखिर इस तरह का गोलमोल क्यों? ये कोई चूहे बिल्ली का तो खेल है नहीं कि आप जो मनगढ़ंत कहानी आप चाहे वही आप बना देंगे। कल तक जो इनकम टैक्स ऑफिशियल अगर कह रहे थे कि उनके पास ओरिजिनल ट्रॉफी है, आज अगर अचानक अभी अगर कह रहे कि उनके पास कोई ट्रॉफी नहीं है, कौन सा बयान सही था? वो कल वाला बयान सही है या फिर आज जो कह रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिशियल वो बयान सही है? आईसीसीआई अगर कह रही है कि हमारे पास ओरिजिनल ट्रॉफी है, जो इनके पास जो ट्रॉफी था, कस्टम के पास जो ट्रॉफी था वो बेसिकली रेप्लिका है, तो अचानक इस तरह का ढोल मोल का चीज क्यों? आप अगर हम लोग अगर ये बयान अगर उचित मान ले कि कस्टम ऑफिशियल के पास कोई ट्रॉफी नहीं है, तो कल तक आईसीसी ने क्यों ये बात कही कि जो कस्टम ऑफिशियल के पास जो ट्रॉफी है वो रेप्लिका है? कौन सा चीज सही है? सही चीज का खुलासा तभी होगा जब इस पे इंक्वायरी हो, और मैं मानता हूं कि सरकार को तुरंत इस चीज पे कार्रवाई करनी चाहिए, और खास करके स्पोर्ट्स मंत्रालय इस पूरे चीज पे एक अपना रुख रखे और पूरे चीज का तफ्तीश करे, और उसके बाद पूरा चीजों का जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। मुद्दे की बात यह है सिंधु झा साहब, ये जो जैसा कि दत्ता जी कह रहे हैं कि गोलमाल तो चल ही रहा था, उसमें एक और गोलमाल आ गया। अब जो खबर आई वो ये आई कि साहब अब तो कस्टम भी कह रहा है कि साहब नहीं, कोई ट्रॉफी नहीं है। आपको क्या लग रहा है, क्या 121 करोड़ आंकड़ा आ गया है जो अभी मर्दमशुमारी जो नहीं हुई है, उसमें वो सब बेवकूफ़ समझते हैं क्या ये जनता को, कि मतलब कभी भी कह देंगे है फिर कह देंगे नहीं है? और जैसा कि दत्ता जी कह रहे हैं कि अगर नहीं थी कस्टम में वो ट्रॉफी, तो फिर आईसीसी क्यों कह रहा है कि जो ट्रॉफी कस्टम में है वो नकली है? दरअसल इस पूरे मामले में मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई अगर मंत्री, खास करके अगर चूँकि फाइनेंस का मामला है, कस्टम इनकम टैक्स तो फाइनेंस का है, अगर प्रणब मुखर्जी साहब कोई बयान दें या कल कोई कैबिनेट बैठक हो, क्योंकि ये देखिए पूरे देश का इमोशन का मामला है, पूरा देश वर्ल्ड कप को जीतते हुए देखा, पूरी दुनिया ने देखी है, तो एक इमोशनल हाइप उठा है। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये आईसीसी और ये कस्टम का जो चीज़ है, इसको ये लोग खींच क्यों रहे हैं? खींचने के पीछे या तो हो सकता है शरद पवार का एक विरोधी लॉबी है मीडिया के अंदर में जो ये चीज़ करवा रहा है, या ये हो सकता है कि शरद पवार कुछ डूबियस भी काम कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता उन्होंने किया है, लेकिन हो सकता है उनका आईसीसी ने कुछ किया होगा जो इंपोर्ट के नाम पर, भारत जब तक बीसीसीआई था और ये अध्यक्ष थे तो कस्टम से उनका वास्ता नहीं पड़ता होगा, लेकिन चूंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी हो गया है, दुनिया के तमाम देश इन्वॉल्व हैं, तो हमको लगता है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये भी एक मामला हो सकता है। अगर इसकी तह में जाएं तो एक कप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे परत दर परत खुलती जाएंगी, और आने वाले समय में हो सकता है कुछ इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला प्रकाश में आए। वो नंदकिशोर जी सिंधु झा जी का कहना है कि ये कस्टम वर्सेस पवार लग रहा है और ये सिर्फ कप का मामला नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो खबर आ रही है, डिनायल आ रहा है कि साहब कस्टम विभाग भी कह रहा है कि नहीं, उनके पास कोई कप नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार के द्वारा मैनेज किया जा रहा है? अंग्रेजी में जो एक कहावत है कि पुटिंग द फुट इन माउथ, ये कहीं वैसी स्थिति तो नहीं बन गई है पूरे आईसीसी के ऑर्गेनाइजर्स और सरकार के साथ? मुझे लगता है कि जो अजय माकन जी, शैलजा जी और उसके साथ एक तीसरे मंत्री का जो बयान था कि छूट इनकम टैक्स में जो दी गई है वो गलत दी गई है, उसको भी इससे जोड़कर यदि हम सोचें तो झा साहब की बात में थोड़ा फिर वजन और बढ़ जाता है कि 4 दिन पहले 3 मंत्रियों ने इनकम टैक्स में जो छूट दी थी उसके ऊपर आपत्ति मीडिया के माध्यम से जगाई है। तो उससे लगता है कि झा साहब जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं मामला और है, और शरद पवार जी की तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है
मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हसन अली जी का मामला हो, शाहिद बलवा का मामला हो। कई चीजें जुड़ के आने वाले 10-5 दिन के अंदर ही बहुत बड़ा मुझे विस्फोट होता नजर आ रहा है मुझे। नहीं, एग्रीकल्चर का बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी मामला शरद पवार जी का हमको लगता है हो सकता है, और भी कई पुराने आउटस्टैंडिंग मामले हैं। तो चूंकि ये करेंटली वर्ल्ड कप हुआ है तो इसी को एक ताज़ा, चूंकि लोगों का ध्यान अभी इधर उधर ज़्यादा नहीं जाए, इसीलिए एक ये भी हो सकता है। दूसरा, इन्होंने नरवर साहब ने कहा कि अन्य मुद्दों से भी भटकाने का एक यह तरीका हो सकता है सरकार, दूसरे मुद्दों से भटकाने क्योंकि का। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आत्महत्या, किसानों, ये तमाम मुद्दे बैकग्राउंड में चले गए। सबअल्टर्न्स के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो डिप्राइव्ड है, पीजेंट्री की, मजदूरों की, तमाम जो आम रोजमर्रा की जिंदगी से आम आदमी परेशान है, लेकिन चलिए उसको एक रोमांटिक मूड में रखने के लिए ये दत्ता जी, क्या है, आपको नहीं ऐसा लगता कि एक बहुत बढ़िया फिल्म चलाई लेकिन उसका एंड जो है वो पब्लिक के मुताबिक नहीं हुआ? पब्लिक के मुताबिक नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि हाँ, इच्छा तो अच्छा ही था कि एक अच्छा सा मूवी चले, और उस पे जनता मतलब अंत पे गड़गड़ाहट के साथ ताली बजाए। वो बजी भी, वो बजी भी, पर आप उल्टा ताली जो बज रहा है, उस उल्टा ताली को कैसे संभाला जाए ये शायद किसी विभाग को अब पता नहीं है, या फिर एक ढोल मोल का नीति अपना रहे। यहाँ पे एक बुनियादी चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल अजय माकन जी का जो बयान था या फिर शैलजा जी का जो बयान था उससे मैं सहमत हूँ। किस वजह से छूट दी जाए, सबसे पहली बात है कि इनकम टैक्स में वाई, किस कारणवश भाई? हमारे देश में वैसे इतना बेरोजगारी है, इतना गरीबी है, इतना महंगाई है, तमाम तरह की चीज है। भारत एक गरीब देश है, पश्चिम की तरह उतना सक्षम देश तो नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे छूट दी जाए। दूसरी बात है कि देश के जो कानून हैं इनकम टैक्स को लेके और टैक्सेशन को लेके, उस चीज का सरेआम उल्लंघन है। इस तरह का, वो भी एक धनाढ्य बॉडी है, एक रिच बॉडी, एक रिच बॉडी को देना। वो अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट अगर होता आईसीसी, या फिर कोई ऑर्फनेज के लिए अगर काम करता, तब तो समझ में आता है कि इस तरह का छूट देना। पर जो ऑलरेडी ओवर फ्लडेड विथ फंड्स है, जो इतना ज्यादा रिच संस्था है, उसको इतने बड़े पैमाने पे छूट दी जाए, और उसके बाद भी आईसीसी कहती है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, और उसके बाद भी वो 22 लाख रुपए नहीं दे और ट्रॉफी नहीं लाए, और ये कहे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मुद्दा काबिल गौर है। मैं तो यही समझता हूँ जैदी साहब की ये आइस ऑफ टिप्स, जिसको कहते हैं टिप्स बर्ग, टिप ऑफ एन आइसबर्ग, टिप्स ऑफ एन आइसबर्ग, अंग्रेजी में जिसको, अंग्रेजी में आप जिसको कहते हैं, बिल्कुल ये है। लेकिन इसके पीछे लंबी कहानी है, लंबी वो कहानी है। आप प्रोग्राम की शुरुआत से उस लंबी कहानी को देख रहे हैं। बहरहाल आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अब तक स्टूडियो में जो राय बन रही है ये आम बात नहीं है। एक रेप्लिका और असली और नकली का सवाल सिर्फ नहीं है, सवाल है एक चीज को मैनेज करने का, करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो भावनाएं हैं उनसे खेलने का। मेहनत करके टीम इंडिया मैच जीतती है, वर्ल्ड कप जीतती है, उनके हाथ में जो कप आता है उसमें वो श्योर नहीं है कि वो असली है कि नकली है। मैं नहीं कहता कि वो असली है या नकली है, पर अगर वो असली है तो उनको वो जानना चाहिए कि वो असली है। अगर वो नकली है तो जाहिर है उनके लिए ये एक जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए बहुत शर्म की बात है। आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, बस अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए JN, उसके बाद लिखिए अपना संदेश, फिर अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56767 पर। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद, ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं असली नकली के इस खेल पर क्या कहते हैं लखनऊ के लोग। बहुत ही गंदा और घिनौना मजाक किया गया है। ये पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरा किया गया है, करोड़ों जनता के साथ ये गंदा मजाक किया गया है। आईसीसी के पास 22 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए पैसा नहीं था, जिसका कि 45 करोड़ की माफ़ करवा लिया उन्होंने, और नियर अबाउट करोड़ों में उनके इनकम हुई होगी। क्या 22 लाख रुपीज़ देने के वो उसमें हैसियत में नहीं थे क्या? जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की बात हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो टीम के सच्चे हकदार थे ट्रॉफी के, उनको ट्रॉफी देनी चाहिए। ऐसा अगर है तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है इंडिया के लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आम पब्लिक के दिलों को बहुत ठेस पहुंचती है।